नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी स्टडी IQ पर। दोस्तों आज हम लोग भारत की परिवहन व्यवस्था से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने यह टेस्ट अच्छे से लगा लिए तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई। कौन सा बंदरगाह? मुंबई में जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? पत्तन मतलब बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो वर्तमान में जो मुंबई बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए नौवा सेवा, कौन सा? नौवा सेवा जो बंदरगाह है उसका निर्माण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो जो दिए गए चार ऑप्शंस हैं उनमें से जो मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है वह है कांडला। कौन सा? कांडला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारी बंदरगाह है? तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ज्वारी बंदरगाह है वो है कांडला। कौन सा? कांडला जो बंदरगाह है एक ज्वारी बंदरगाह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया जो पहला पत्तन था वो है कांडला। कौन सा? कांडला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठवां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो हमें उस बंदरगाह का नाम बताना है जो कि जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। तो बंदरगाह कौन सा है? मारमा गांव। कौन सा? मारमा गांव बंदरगाह जो है वो जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर सातवां आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। मारमा गांव पत्तन स्थित है। तो जो मारमा गांव पत्तन है वो स्थित है आपके गोवा में। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि मारमा गांव पत्तन जो है गोवा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठवां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? हमें उस बंदरगाह का नाम बताना है जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो वो कौन सा है? पारादीव। कौन सा? पारादीव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। पारादीव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीव बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीव बंदरगाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह वो बंदरगाह है जो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वो है चेन्नई। चेन्नई का जो बंदरगाह है वो भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां है। इसमें जो दिए गए चार ऑप्शन है उसमें से बताना है कि कौन सा असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चार ऑप्शन है आपके। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। मारमा गांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। और चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। तो सही आंसर है मारमा गांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये ऑप्शन जो है सही है, जो कि असत्य है। बाकी
जो सत्य है वो है मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। तो ये सभी सही हैं, बस ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो गलत है, तो वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो उस बंदरगाह का नाम है कोलकाता हल्दिया। जो बंदरगाह है वो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको भी, कि न्वा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो न्वा शेवा बंदरगाह परियोजना जो है स्थित है आपके मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां है, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। तो भारत के जो पारादीप एवं कांडला पत्तन है वो स्थित है क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। कहाँ कहाँ पर? पूर्वी और पश्चिमी तट पर क्रमशः पारादीप एवं कांडला पत्तन स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत के जो पूर्वी तट है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां इसका आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन पोताश्रय नहीं है, तो वो है बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, कोलकाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कोलकाता जो है नदी बंदरगाह है। कौन सा? नदी बंदरगाह है। कौन? कोलकाता का जो बंदरगाह है वो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां है, सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? तो वो है 434 मील की दूरी कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो गंगा नदी का वह भाग है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक का हिस्सा है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है इलाहाबाद हल्दिया है। कौन सा है? इलाहाबाद हल्दिया जो है हमारे भारत देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है आपके मुंबई पर। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवाओं से वंचित है? तो हमें उस राज्य का नाम बताना है जो कि रेल सेवा से वंचित है। तो वो कौन सा राज्य है? सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे क्या है, कहाँ तक ये फैला हुआ है उसको हमें बताना है। तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है यमुना एक्सप्रेसवे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26वां आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26वां है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। तो विश्व की जो विशालतम सड़क प्रणालियां हैं उनमें भारत का स्थान है आपका द्वितीय। कौन से स्थान है? द्वितीय स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27वां है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है। तो वे कौन से 2 राज्य हैं जो कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है? तो वे राज्य हैं आपके महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है?
उस राज्य का नाम बताना है जहाँ सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का जो तंत्र है वो विद्यमान है। तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29वां है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका है NH7। कौन सा? NH7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देश में लंबाई की दृष्टि से जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है आपका NH47A। कौन सा? NH47A जो है देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वो गुजरती है आपके 7 राज्यों से। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिल्ली और माफ़ कीजिएगा, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली जो है जुड़े हुए हैं NH2 के द्वारा। NH2 के द्वारा कोलकाता एवं दिल्ली जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH6। कौन सा? NH6 जो है भारत में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही जो अवरोही क्रम है वो है पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये अवरोही क्रम में स्थित है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35वां है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 1 है वह स्थित है आपके दिल्ली और अमृतसर के बीच। कौन कौन से जो शहर है उसके बीच स्थित है? दिल्ली एवं अमृतसर के बीच स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36वां जो है आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये एक चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक सड़क है, तो ग्रांड ट्रंक जो सड़क है वो किनके बीच है वो बताना है। 4 ऑप्शंस है, दिल्ली एवं मुंबई के बीच, दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली एवं अमृतसर के बीच, दिल्ली, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच जो है ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पर एक लाइक का बटन दबा दीजिए। एम करता हूँ 20,000 लाइक्स के लिए। आई होप कि आप लोग जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।